मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अल्फाज़ अपनी टीम का, जिन्होंने मुझे दोबारा से परफॉर्म करने का मौका दिया। और इसलिए सबसे पहले अल्फाज़ के लिए कुछ लाइन्स कहना चाहूँगा कि जिस मौके की तलाश में था मैं, वो मौका मुझे आज मिल गया। कि जिस मौके की तलाश में था मैं, वो मौका मुझे आज मिल गया। अकेला ही चल रहा था सफ़र में, अब हम सफ़र अल्फाज मिल गया। शुक्रिया। तो पिछली बार मैंने पोएम सुनाई थी, नफ़रत पर थी चुभने लगी है, तो वो सब ने पसंद की, लगभग सभी ने पसंद की, लेकिन एक शख्स को पसंद नहीं आई, और उसे पसंद ना आनी लाजमी भी थी। तो क्यों नहीं पसंद आई, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा और आप सभी को बताना चाहूँगा कि गम है मेरी ज़िंदगी में लाखों, पर खुश में तुम्हारी वजह से दिखता हूँ। कि गम है मेरी ज़िंदगी में भी लाखों, पर खुश में तुम्हारी वजह से दिखता हूँ। नफ़रत वाली शायरी इग्नोर कर देना, पर प्यार वाली शायरी तुम पर ही लिखता हूँ। तो आज इसीलिए थोड़ा सा मोहब्बत पर सुनाना चाहूँगा। दो छोटी छोटी सी पोएम्स हैं, जिसमें पहली पोएम का टाइटल है तेरी आँखों में अपने लिए प्यार देखा है। जब देखकर मुझे तू मुस्कुरा देती है, एक ही नज़र में मेरा दिल चुरा लेती है। कि जब देखकर मुझे तू मुस्कुरा देती है, एक ही नज़र में मेरा दिल चुरा लेती है। कसम से तब तू बहुत खूबसूरत लगती है, शर्मा के जब तू नज़रें झुका लेती है। करीब आ जाओ ना थोड़ा सुकून मिलेगा, करीब आ जाओ ना थोड़ा सुकून मिलेगा। यूँ दूर दूर ना मुझसे रहा करो, करीब आ जाओ ना थोड़ा सुकून मिलेगा। यूँ दूर दूर ना मुझसे रहा करो। अपनी सहेलियों से जो मेरी बातें कहती हो, कभी मुझसे भी आकर कहा करो। मेरे सामने भले ही तू इनकार कर दे, मेरे सामने भले ही तू इनकार कर दे, पर आँखों में तेरी इजहार देखा है। तुझसे चाहकर भी दूर कहीं जा नहीं सकता, तेरी आँखों में अपने लिए प्यार देखा है। गौर फरमाइएगा इन लाइन्स पर कि अब तक तो बड़ी सादा सिंपल सी रहती थी, अचानक से क्यों खुले बाल रखने लगी हो। कि अब तक तो बड़ी सादा सिंपल सी रहती थी, अचानक से क्यों खुले बाल रखने लगी हो। और जिसने आंखों में काजल नहीं लगाया, कुछ तो वजह है जो होठ लाल रखने लगी हो। कुछ तो वजह है जो होठ लाल रखने लगी हो। कि इशारे तुम्हारे मुझे सब समझ आते हैं, इशारे तुम्हारे मुझे सब समझ आते हैं, पर फिर भी अनजान बनने का अलग ही मज़ा है। कि इशारे तुम्हारे मुझे सब समझ आते हैं, पर फिर भी अनजान बनने का अलग ही मज़ा है। तुम चाहती हो कि पहले मैं ही बोल दूं, पर तुम्हें परेशान करने का अलग ही मज़ा है। कि तेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता, कि तेरे कहने ना कहने से कुछ नहीं होता। तुझे अपने लिए मैंने बेकरार देखा है, तुझसे चाहकर भी दूर कहीं जा नहीं सकता, तेरी आँखों में अपने लिए प्यार देखा है। शुक्रिया। तो सुनाना चाहूँगा अपनी दूसरी पोएम। और बात कुछ इस प्रकार है कि लड़के जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ ज़्यादा ही समझ लेते हैं। अगर लड़की ने पलट कर देख लिया तो मान लेते कि हाँ इसे प्यार है। लेकिन मैं जो हूँ बहुत अच्छा बच्चा हूँ। मैं ऐसा नहीं करता। मैं उनसे पूछना चाहूँगा, इस बारे में पूछना चाहूँगा कि मेरे तुम्हें देखने पर तुम्हारा मुझे देखना, मैं इसे प्यार समझ लूँ क्या। कि मेरे तुम्हें देखने पर तुम्हारा मुझे देखना, मैं इसे प्यार समझ लूँ क्या। कि मेरे मुस्कुराने पर तुम्हारा मुस्कुराना, मैं इसे प्यार समझ लूँ क्या। कि मेरी आवाज़ सुनकर तुम्हारा गेट पर आ जाना, मैं इसे प्यार समझ लूँ क्या। कि मुझे देखकर तुम्हारा सहेली से फुसफुसाना, मैं इसे प्यार समझ लूँ क्या। मेरे पलट कहने पर तुम्हारा पलट जाना, मैं इसे प्यार समझ लूँ क्या। मैं इसे प्यार समझ लूँ क्या। और दो आखिरी शायरी पढ़ना चाहूँगा कि तुम्हारी मुस्कुराहट से प्यार का पता तो लगता है, कि तुम्हारी मुस्कुराहट से प्यार का पता तो लगता है। अब बेवजह कोई ऐसे मुस्कुराता थोड़ी है। कि तुम्हारी मुस्कुराहट से प्यार का पता तो लगता है, अब बेवजह कोई ऐसे मुस्कुराता थोड़ी है। कि अब तो कॉल भी रिचार्ज पर अनलिमिटेड आने लगी हैं, तो एक कॉल करने में तुम्हारा कुछ ज़्यादा थोड़ी है। और एक आखिरी शायरी कि मैं कह नहीं पाता और तुम कहती नहीं हो, कि मैं कह नहीं पाता और तुम कहती नहीं हो, कभी जाहिर तुम अपने जज्बात तो करो।
मैं कह नहीं पाता और तुम कहती नहीं हो, कभी जाहिर तुम अपने जज्बात तो करो। मैं नहीं कहता कि तुम हो जाओ मेरी, पर कम से कम एक बार मुझसे बात तो करो। सो दैट्स माई टाइम। शुक्रिया।